राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में चुनाव अब पूरे चरम पर है। प्रदेश में बीजेपी यहां तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस वापसी के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में सत्ता के शिखर तक कौन पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हरियाणा की सियासत के सूरमा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल से। चुनाव को लेकर विपुल गोयल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में। और आज किस्सा कुर्सी में हम जब आगे बढ़ते चले गए तो फरीदाबाद में विपुल गोयल से मुलाकात हुई। विपुल गोयल जो कि अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, वहीं पर हमने थोड़ा सा समय उन्होंने दिया है और ज़्यादा समय उनका मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। लेकिन मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल था कि फरीदाबाद, जिसको स्मार्ट शहर की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है और इस पर राजनीति भी होती है, उसमें विपुल गोयल की एक बड़ी भूमिका थी। 2014 में वो जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आते हैं। फिर से उनको टिकट दिया गया है, पार्टी ने विश्वास जाहिर किया है। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ पर आपका। गोयल साहब, अभी मैं देख रहा हूँ और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, आप लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी पर मैं चर्चा आपकी सुन रहा था। इस बार आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद और फरीदाबाद में आधी आबादी कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी आपके लिए? फरीदाबाद में जो आधी आबादी महिलाओं की, हमारी बहनों की है, अब की बार वो पहले से ज़्यादा वोटें देकर और ऐतिहासिक जीत फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की कराएगी। और उसके लिए हम लोग जगह जगह लोगों को मिल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और उनके अंदर खुद भी इस तरीके का जज्बा है कि अब की बार वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए करें और हम वोट डालें। थोड़ी देर पहले ही अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है और उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि 7 वादे पक्के इरादे, जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 3,000 रुपए देंगे। पहले ऐलान था 2,000 की, अब बात हुई है बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, यानी महिलाओं को खास तवज्जो देने की उन्होंने कोशिश की है। आपका भी मैनिफेस्टो आएगा और उसमें आप लोग भी ऐलान करेंगे, लेकिन कितना अलग? जो बातें कांग्रेस कर रही है ना, वो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। आज विधवा पेंशन हो, चाहे सामाजिक पेंशन हो, जैसे कि हम बुजुर्ग पेंशन कहते हैं, वो हरियाणा के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और वो लोग कुछ वादे नहीं करते, मखौल उड़ाने का काम करते हैं। अब की बार महिला शक्ति अच्छे तरीके से जान गई है। लोकसभा में जिस तरीके से कहा ना, खटाखट 8500 रुपये अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद टीवी पर देखा कि हमारी महिलाओं को कांग्रेस कार्यालय के बाहर धक्का मारकर भगाया गया। ये देश भूला नहीं है, उसका बदला लेने का काम इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता, हरियाणा की बहनें करेंगी। आप लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, तो अपनी जीत के लिए पार्टी का भी आपको आशीर्वाद चाहिए। लेकिन फरीदाबाद की जनता आपको कितना आशीर्वाद देगी? और फिर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा सवाल कि सिर्फ आपकी सीट नहीं बल्कि पूरे लोकसभा के हिसाब से कितना योगदान होगा विधानसभा में फरीदाबाद में? आज फरीदाबाद एक इस तरीके का विधानसभा है जिसमें पूरा फरीदाबाद रहता है। यहाँ पर 6 विधायक अलग अलग जगह से तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सोते फरीदाबाद विधानसभा में आकर है। और फरीदाबाद विधानसभा का मैसेज पूरे हरियाणा के अंदर जाता है और लोकसभा का के अंदर तो जाता ही है। कोई इंडस्ट्रीज बल्लभगढ़ के अंदर तो इंडस्ट्री चलाता है, रहता फरीदाबाद में। कोई फरीदाबाद में रहता है, बिजनेस बल्लभगढ़ के अंदर करता है, NIT के अंदर करता है, बड़खल में करता है। तो यहाँ का मैसेज जो है पूरे लोकसभा के अंदर जाएगा। और मुझे लगता है अब की बार फरीदाबाद के अंदर विपुल गोयल चुनाव नहीं लड़ रहा, विपुल गोयल बनकर फरीदाबाद के हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अमित शाह जी ने आपके लिए बड़ी बात कही जिसका जिक्र भी हो रहा था। क्या लगता है कि जो लड़ाई आपकी है, यानी बीजेपी की कांग्रेस से इस वक्त में है, वो मुकाबला कहाँ है? क्योंकि लोकसभा में आप लोग 50-50 पर आ गए, बड़ा डैमेज आपको। देखिए, मैंने कहा ना, लोकसभा जो चुनाव लड़ा गया, एक किसी का विचार नहीं मिलता, किसी की सोच नहीं मिलती, कोई मुकाबला नहीं है। जनता जानती है, आज तक उनका कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं है। फरीदाबाद के अंदर 10 साल से कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। तो बताइए किस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी? इससे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेकर पन्ना प्रमुखों की एक लंबी फहरिस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा के अंदर, कल ही हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया, सब लोग बैठे थे, बड़े नेता भी बैठे थे, 62 सीटों पर हरियाणा के अंदर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और नायब सैनी तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये आज दूसरी बार मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष का मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा भाई, कांग्रेस कह रही है कि 55 से 65 तक उनके आ रहे हैं,
तो उन्होंने कहा ब्रेकिंग न्यूज आप लीजिए, 62 हमारे आ रहे हैं, हमने तय किया और आप भी दोहरा रहे हैं। क्योंकि रात को मीटिंग में हम सब थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, देश के नेता भी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोग थे। और ऐसे नहीं है, रिपोर्ट बनाकर जो हमने कहा उस पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब झूठ फैलाने का काम कांग्रेस करती है, कुछ नहीं है। और आप फरीदाबाद में घूम के देखो, पूछो कितने लोग कांग्रेस को वोट देंगे, पता लग जाएगा कहाँ से आएगा वोट। अच्छा, कमी कौन सी आपको खुद महसूस होता है? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, स्मार्ट शहर के नाम पर फरीदाबाद का जिक्र तो होने लगा, आपने मिनिस्टर रहते बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी दिल्ली के इतना करीब होने के बाद भी क्या कमी है? देखिए, जो कमी है उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, हम लोग को झूठ पर आधारित राजनीति नहीं है। नहीं, फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी का तमगा मिलना चाहिए और वो मिलकर रहेगा। ये मैं आपको बताता हूँ, जो आज एक विकासशील जो शहर है वो विकसित शहर कहलाएगा और जल्दी कहलाएगा। 7 वादे इरादे के साथ तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जब आप लोगों का मैनिफेस्टो आएगा तो ऐसा और क्या ऐलान करेंगे जो आप पहले से कर रहे हैं और वो अब ऐलान कर रहे हैं और आपको करना है फिर से आगे? वो लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, हम संकल्प पत्र बनाते हैं उसे पूरा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2019 में जो संकल्प पत्र बनाया उसमें से मेजॉरिटी उसे पूरा करने का काम किया। इसलिए संकल्प पत्र बनाने से पहले पब्लिक व्यू लिए जाते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, फिर हम अपना संकल्प पत्र देते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि झूठे वादे कर दिया। आज हिमाचल देखा है फाइनेंशियल क्राइसिस में, आज कर्नाटक देखा है फाइनेंशियल क्राइसिस में, वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती हैं स्टेट्स। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और लोगों को लाभान्वित करने के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टो हमारा आने वाला है। 2 लाख नौकरियों का भी वो जिक्र कर रहे हैं और आज ही मैं फरीदाबाद में आया हूं तो सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है नीरज शर्मा का। वो कह रहे हैं कि 50 वोट दो और 1 नौकरी पक्की। देखिए, ये इसी तरीके के तो काम हैं जिससे लोग दुखी हो गए। अरे कंपटीशन में बच्चा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, पढ़ेगा, या वो सिर्फ नेताओं की खिड़की खोलेगा? यू वांट दैट कि आपके बच्चे जाएं और पढ़ लिख कर नेताओं की खिड़की खोलें, उनके घर के बाहर खड़े हों? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बगैर किसी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता के तौर पर, बगैर पर्ची खर्ची के 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया। आज गांव के अंदर चले जाओ, स्लम्स के अंदर चले जाओ, शहरों में चले जाओ, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपने आप नौकरी लग रहे हैं, किसी नेता के घर के बाहर नहीं खड़े हो रहे। जो नेता के घर के बाहर खड़े होकर नौकरी लगेगा वो कैसा काम करेगा, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा ग्रामीण अंचल की तरफ चढ़ते हैं। सिर्फ फरीदाबाद का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप मंत्री रहे हैं तो आपने उन तमाम क्षेत्रों को बखूबी देखा है, वहाँ की ज़रूरतों को समझा है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर आपको क्या लगता है कि हाँ, रोजगार के अवसर सृजन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहाँ पर क्या कमी है? जब आप लगातार केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई कमी है? देखिए, हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल में लाखों नौकरियां देने का काम किया। 1.5 लाख तो सरकारी नौकरी दी है, उसके अलावा प्राइवेट, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने लोगों को रोज़गार दिया। लेकिन एक रेगुलर प्रोसेस है, कुछ लोग रिटायर भी होंगे, नए रोज़गार सृजन भी करने पड़ेंगे। नए रोज़गार के लिए युवा भी हमारे आगे आएंगे क्योंकि युवाओं का देश है, तो युवा भी आगे आएंगे। ये चैलेंज बना रहता है, लेकिन इसे पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, महिलाएं बैठी हैं तो इनकी बात कैसे ना हो। मध्य प्रदेश के चुनाव से मैं इसको जोड़ता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से 3 महीने पहले एकदम पीक पर आ गई थी और ये आश्वस्त हो गई थी कि मैं तो जीत रही हूं। लेकिन फिर आप लोगों की पार्टी ने रणनीति बदली और वहां पर एक बड़ा परिवर्तन आया और आपको सत्ता में फिर से मौका मिल गया। महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी थी। 3% वोट जो इधर से उधर स्विफ्ट हुआ वो महिलाएं थी। तो इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वुमेन पावर है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनी हुई समझ रही थी और पूरा का पूरा जो उन्होंने इस तरीके का प्रचार कर रखा था, देखा ना, बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती जब महिलाओं ने संकल्प कर लिया। तो हरियाणा की और फरीदाबाद की ये महिलाएं भी, बहनें भी ये संकल्प कर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना है और ये वोट जब करेंगी तो आप देखना क्या रिजल्ट आएंगे। अच्छा, कुछ और भी पार्टियां हैं, उनको आप खारिज नहीं कर सकते। जजपा है, आपके साथी थे, सरकार में थे, उन्होंने आज़ाद पार्टी के साथ गठबंधन किया। इनेलो बसपा के साथ गठबंधन के बाद ये दावा कर रही है, चौटाला साहब दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी भूमिका बड़ी होगी। और आम आदमी पार्टी, उनके नेता ने कल ही बहुत बड़ा त्याग किया है। वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी को साबित करने के लिए फिर से जाऊंगा जनता के बीच में, तब तक मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। चुनौती इनमें से कोई है? हरियाणा के अंदर इनसे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस का ना तो जनाधार है, ना कोई संगठन है। जजपा और इनेलो अपना आधार खो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जो कल तक तो कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रही थी 6 सीटें दे दो, आज 90 पे लड़के हमसे कंपटीशन करेगी।
किस तरीके की बातें करो, कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अपने आप से, अपने पिछले जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ने का काम करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल, पार्टी अपना संकल्प लेती है और उसे लोगों के बीच में ले जाती है, कुछ व्यक्तिगत संकल्प होते हैं। विपुल गोयल का अपना संकल्प क्या है कि अब आऊंगा तो कुछ करूंगा और ये करूंगा? विपुल गोयल का एक ही संकल्प है कि विकसित फरीदाबाद, विकसित फरीदाबाद और विकसित फरीदाबाद। बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप सुन रहे थे विपुल गोयल को, उनका कहना है कि एक ही संकल्प है कि फरीदाबाद को विकसित बनाकर रहेंगे और बड़ा दावा उन्होंने भी किया है कि बीजेपी 62 सीटों पर इस वक्त जीतेगी। हालांकि मैं फिर से कहता हूं कि जब तक जनता का आशीर्वाद ना आ जाए और जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो परिणाम हमारे सामने ना आए, तब तक हमें दावों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। किस्सा कुर्सी में इतना ही। नमस्कार।